कटी में सुंदर कोंधनी धारण कर रखी है, वो आवाज कर रही है। तो आवाज करती हुई कैसी लगती है कि स्मर मदा, मानो कामदेव के मद में मधु निस्वनम ऐष्टिकिम, मधुर निस्वनम माने स्वर, उसको ऐष्ट माने अपने ऐश्वर्य के द्वारा प्रकट कर रही है। जैसे कल कल करके ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे ही श्री प्रिया की कमर की कोंधनी किंचित रूप से बसती हुई ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो किसी सरोवर की लहरों से कल कल ध्वनि प्रकट हो रही हो। सरस सारस साग तरावली, ऐसी सुंदर सरस साग तरावली, वो ध्वनि अपूर्व रूप से सरस ध्वनि के रूप में विराजमान हो रही है। तो क्षुद्रघंटिका जो है उनकी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मानो सारसगण वे ही क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सरस सारस, जो सरस सारस हैं उनकी साग तरावली, सुंदर श्रेष्ठ पंक्ति मधुर स्वर आवाज करते हुए ऐष्टिकिम, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है। दोबारा सुन ले, त्रिवल बीच समुच्छलन छवि, त्रिवली ही हो गई, बीच ही माने लहर, उनके उच्छलना माने उन लहरों के छलकने पर जो छवि प्रकट हो रही है वो छवि अद्भुत है। और उसमें छुरित नाभ सरोवर, वो नाभ सरोवर शिवप्रिया जी की नाभि वो ही है एक सरोवर, उस सरोवर के तट पर वो छवि अपूर्व रूप से उच्छलित होती हुई विराजमान हो रही है। त्रिवली की लहरों से जिसकी छवि प्रकट हो रही है, ऐसे नाभ सरोवर के तट की अपूर्व शोभा कहीं सामने प्रकट हो रही है। मानो स्मर मदा, आज कामदेव के मद में आकर के सारस सार तरावली, सारसों की जो सार तरावली श्रेष्ठ जो पंक्ति है, वो पंक्ति ही मानो ऐष्टिकिम, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करती हुई सामने प्रकट हो रही है, अपने ऐश्वर्य को सामने प्रकट कर रही है। ऐसी सुंदर तो कोंधनी हो गई, सारसों की आवाज, सुंदर जो सफेद जो कोंधनी धारण कर रखी है उसमें जो हीरे जड़े हुए हैं वे ही हो गए सुंदर सारस, जो त्रिवली है वही हो गई लहर, और नाभि वो हो गई सरोवर। तो नाभि सरोवर में जो त्रिवली रूपी लहर उत्पन्न हो रही है उनकी अपूर्व चमक प्रकट हो रही है, और उन चमक के बीच में कोंधनी जो धारण कर रखी है उसमें जड़े हुए जो हीरा है नग हैं वही हो गए सारस, और वे सारस जब झणत्कार करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो झणत्कार करते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो सारस ही मधुर स्वर करते हुए विराजमान है। ऐसी सुंदर वो श्री अग्नि की कोंधनी की जो शोभा है वो कोंधनी की शोभा अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है। नधित रंग रति मणि नूपुरे, तो इस प्रकार वो त्रिवली की नाभि की शोभा का वर्णन किया। अब नाभि और त्रिवली इनकी शोभा का वर्णन करके अब श्री रंग देवी जी उन्होंने श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में नूपुर धारण कराए। अब नूपुर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि न्यधित रंगरति मणि नूपुरे। श्री रंगरति जी ने माने रंग देवी जी ने, रंगरति ये नाम है, वो रंग देवी जी का ही अन्य नाम है रंगरति। तो रंगरति माने रंग देवी जी ने नधित मणि नूपुरे, मणि नूपुर उनको श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में धारण कराया है। रुचिर हंसक लांघ्रे सरोजयो,
नूपुर धारण कराए। नूपुर धारण कराने के बाद में श्री चरणों के ऊपर पद पत्रक धारण कराए। पद पत्रकों की भी अपूर्व शोभा। पद पत्रक श्री प्रिया प्राय सब समय धारण नहीं करती है, परंतु विशेष अवसरों पर पदपत्रक और हस्तपत्रक इनको धारण करती हुई विराजमान। हस्तपत्रक हैं जहां पर हाथ के पीछे के भाग में जो आभूषण धारण किया जाता है उसका नाम है हस्तपत्रक। माने पहुंची होगी, पहुंची से दो लड़ निकलेंगी, बीच में होगा फूल कमल और आगे होंगी उसमें 3 या 4 अंगूठियां लड़ के साथ में जुड़ी हुई। तो अंगूठियों को तो पहले पहन लिया और फिर पदपत्रक आया। पदपत्रक आने के बाद में फिर पहुंची जो है उसको कलाई में बांध लिया। ये हस्तपत्रक हो गया। हथफूल जिसको कहते हैं, बोलचाल की भाषा में हथफूल। तो हथफूल धारण करते हुए, हस्तपत्रक उनको धारण करते हुए, ऐसे ही श्री चरण जो हैं उन चरणों में ऊपर सुंदर जेहर, जेहर के नीचे नूपुर, नूपुर के नीचे फिर जो ऊपर का जो चरण का भाग है उसमें पद पत्रक धारण करती हुई विराजमान है। पद फूल उनको धारण करती हुई, पग फूल, उन पग फूल को धारण करती हुई विराजमान। तो पग फूल की शोभा का वर्णन कर रही है। जय हो। उस समय रुचिर हंसक लांघ्र सरोजेयो अथ तदंगुली शुभ प्रवरोर्मिका ध्वनियुता न्योतार्घ मणिलिता मधुरमयी दधत विबुधा विधा। आज रुचिर हंसक जो है वो हंसकों को धारण कराया। हंसक माने वो जो पदपत्र हैं उन पदपत्रों को, उनको पदपत्र भी कहते हैं, कहीं संस्कृत में पदकंटक कहते हैं, हंसक कहते हैं। उसके तीनों नाम, हंसक भी नाम है, पदकंटक भी नाम है और पदपत्रक भी नाम है। तो रुचिर हंसक सुंदर चरणों में पादकंटक जो है उन पादकंटकों के नीचे पादकंटक धारण कराए और उनके नीचे तो रुचिर हंसक लो माने नीचे, रुचिर हंसक लो उन रुचिर पदपत्रों के नीचे अंग सरोजयो श्री चरण कमल जो है उन चरण कमलों में पद पंकज धारण कराए गए और उनके नीचे अत तदंगुलिशु प्रवरोर्मिका सुंदर जो नूपुर हैं वो नूपुर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले पद पंकज धारण कराए, पदकंटक धारण कराए, पदपत्र धारण कराए। इसके बाद में श्री रंगदेवी जी ने नूपुर धारण कराए और नूपुर धारण प्राप्त कराने के बाद में फिर उंगलियां जो है चरणों की उनमें बीच हुआ धारण कराए। जय हो। किशोर जी के श्री चरणों की शोभा दर्शन, ये देश स्वरूप श्रृंगार की शोभा, उस समय रूप माधुरी अपूर्व के परम सुंदर श्री प्रिया जी के जो एड़ी वो चंपे के समान एड़ी, पगथल जो है वो कमल के समान, एड़ी की जो तुलना की गई है वो चंपे से की गई है। चंपक एड़ी, चंपे के समान सुंदर सोने के अंग कांति उनको सुशोभित करने वाली एड़ी और सुंदर स्वर्ण कमल के समान श्री प्रिया के चरण और नीचे का जो चरण है वो कमल के समान सुशोभित हो रहा है। तो पगथली कमल के समान, ऊपर का जो भाग है वो स्वर्ण के समान और एड़ी वो चंपे के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसे चरण में सबसे पहले नीचे साठ बांध करके फिर साठ के सहारे पहले उंगलियों में बिछुआ पो करके उन पदपंकज को उंगलियों से पहनाना शुरू किया और फिर ले जाकर के साठ बांध करके जो चरण जो है उन चरणों के ऊपरले भाग श्री चरण उनके भाग के ऊपर पद पंकज
उनको बांधा, और उनको बांध करके अब बीच में आ गया कमल फूल, पद्मपंकज का फूल आ गया, कमल आ गया। अब नूपुर जो धारण कराए वो नूपुर ऐसे धारण कराए कि उसके चारों ओर होकर के ऊपर नूपुर विराजमान हो, ऐसे नूपुर की अपूर्व शोभा, उसके ऊपर नूपुर होकर के विराजमान, वो शोभा विराजमान बनी। तो रुचिर हंसक लान, जो हंसक हैं उन माने पादकंटक, उनके ल माने नीचे, अंग सरोजयो, जो चरण कमल हैं उन चरण कमलों, उनके भी नीचे तद अंगुलिशु, जो अंगुलियां हैं उन उंगलियों में प्रवरोर्मिका, सुंदर उर्मिका माने बीछुआ धारण कराते हुए विराजमान। तो जैसे श्रीहस्त है तो श्रीहस्त के ऊपर झांझन, फिर उसके नीचे नूपुर, नूपुर के नीचे पदपत्र, पदपत्र के नीचे फिर बीछुआ, ये सुंदर शोभा, ऐसी सुंदर शोभा विराजमान हुई। हाँ, क्रम क्रम कर माने ऊपर झाझन का आएगा। झाझन कहते हैं एक ऐसा मोटा कड़ा जिसके भीतर कहीं कंकड़ या वस्तु बजी हो और वो जब चले तो वो अपने आप बचे, वो झाझन है, उसका नाम है झाझन। तो ऊपर झाझन, फिर उसके नीचे सुंदर नूपुर, नूपुर जो है वो श्रीचरण, जो है वो श्रीचरण, उनके नीचे नूपुर धारण कराए, घुंघरू, घुंघरू के नूपुर, और उनके नीचे फिर पदपत्रक, वो पदपत्रक धारण कराए। पदपत्रकों से निकलती हुई है बीछुआ, वो बीछुआ श्री प्रिया जी के चारों उंगलियों में, वो बीछुआ अंगूठा में और उंगलियों में वो बीछुआ वे शोभा को प्राप्त हो रही है। तो उनकी अपूर्व शोभा विराजमान हो रही है। तो रुचिर हंसक ल, सुंदर जो पदपत्र हैं उनके नीचे अंग्र सरोजो, जो चरण कमल हैं उन चरण कमल की अंगुलिशु, अंगुलियों में प्रवर उर्मिका, जो उर्मिका है बीछुआ, वो बीछुआ अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। वे सभी चीजें, ये सब की सब चीजें ध्वनि युता, ध्वनि से युक्त होकर के विराजमान, माने झाझड़ भी बजने वाली, नूपुर भी बजने वाले, पदपत्र जो हैं उनमें कमल वे भी बजने वाले, बीछुआ जो है उनमें भी घुंघरू द्वार बीछुआ बुद्धियादि शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे सब बजते हुए श्री प्रिया जब चरण विन्यास करें उस समय अपूर्व रूप से श्याम सुंदर के चित्त को आकर्षित करने वाली जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रकट हो रही है। और ये सखी प्रिया जी की चरण की नूपुर, उनकी ध्वनि रूपी सखी प्रिया की जय जयकार करती हुई चल रही है। ध्वनि युता न्यूतार्घ मणिलिता, ये ऐसी शोभा है कि न्यूत न्यूत माने 20,000 20,000, अयुत कहते हैं 10,000 को न्यूत कहते हैं 20 लाख, हाँ न्यूत माने 20 लाख, तो 20 लाख उनसे भी ज्यादा अर्घ माने मूल्यवान ऐसी, तो न्यूतार्घ माने 20 लाख मणियों के द्वारा ईलिता, जिन बिछुआओं की, जिन घुघरुओं की एक एक शोभा की ईलिता वंदना की जाए, ऐसी वो अपूर्व शोभा श्री प्रिया जी के नूपुर की हो रही है। ऐसी श्री किशोरी जी की शोभा उसको सखीगण जिस समय निहार रही है, वो सखीगण श्रृंगार धारण करा करके तो आज श्याम सुंदर के साथ में प्रिया का अभिसार कराना चाहेंगी। गौड़ीय वैष्णवों की सर्वोत्तम जो सेवा, वो सर्वोत्तम सेवा है श्री प्रियालाल को रास के बाद में कहीं बिलसाना और रास में अभिसार कराना। ये दो सेवाएं सब सेवाओं में अतिशय रसीली होकर के विराजमान। प्रिया को प्यारे के पास में अभिसार कराने के लिए श्रृंगार करा करके अभिसार कराना, ये सर्वोत्तम परम प्रिय सेवा। और श्री प्रियालाल को फिर मिलाना, अभिसार कराना और मिलाना,
ये दो सेवाएं रसिकों की अत्यंत अत्यंत प्रिय सेवा है, और उसके लिए ही ये सब सखीगण श्रृंगार धारण करती हुई विराजमान हो रही हैं। बोलो लाडली लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीनिताय गौर हरि। अर्थात तर्जनी के अंगुली के नीचे महाराज वहाँ ऊर्ध्व रेखा है, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में। उसको यदि कोई ध्यान करता है तो वह इस भवसागर से पार होकर श्री कृष्ण के चरण तक पहुँच जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का चरण है। इसके नीचे मध्यमा अंगुली के नीचे कमल का चिन्ह है। इतना कोमल, इतना मीठा भगवान का चरण यहाँ कमल का चिन्ह है। उस चिन्ह को यदि कोई ध्यान करता है तो महाराज उसका मन लुप्त होता है। जिसका मन संसार में लुप्त हो गया है, सांसारिक विषयों की कामना करके रात दिन जल रहा है, वैसा व्यक्ति यदि भगवान श्री कृष्ण के चरण में कमल का ध्यान करे तो उसका मन लुप्त हो गया है श्री कृष्ण में। उसके नीचे महाराज ध्वजा का चिन्ह है। ये ध्वजा का चिन्ह महाराज, वो ध्वजा है ना, तो ये ध्वजा सब लोगों को ऊपर उठाने के अर्थात कामादि शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए वो ध्वजा का चिन्ह है। उसके बाद महाराज अंकुश का चिन्ह है, कनिष्ठा अंगुली के नीचे अंकुश का चिन्ह है। वे मन रूपी मतवाली हाथी को बांधने वाला है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के दहिना चरण में अंकुश के चिन्ह का ध्यान करे तो उसका मन महाराज कितना भी मतवाला हाथी के समान मन हो, वो अंकुश में आ जाएगा। इसके बाद महाराज उसके नीचे वज्र का चिन्ह, ये ब्रजबालाएं दर्शन कर रहे हैं। उस वज्र के चिन्ह को यदि कोई धारण करे तो कितना भी बड़ा पाप हो, पाप रूपी पहाड़ को भी विदीर्ण करने वाला भगवान का वो वज्र का चिन्ह है। उसके एड़ी के नीचे महाराज अष्टकोण का चिन्ह है और उसके चारों तरफ स्वस्तिक वाचक का चिन्ह है, और सबसे नीचे जाम्बू फल है उस कोने में। ये ब्रज सुंदरियों देख करके समझ गई कि ये चरण श्री कृष्ण का है, अन्य किसी का नहीं, न विष्णु का है, न राम का है, न नृसिंह का है। वो समझ में आ गया श्री कृष्ण का ही चरण कमल है। आगे महाराज जाकर देखती हैं, बाएं चरण में देखती भगवान श्री कृष्ण का दो चरण पड़ा हुआ है, दहिना और बायां। तो बाएं चरण में जब जाते हैं तो देखती हैं बाएं अंगुष्ठ के मूल में शंख का चिन्ह है, मध्यमा के मूल में आकाश का चिन्ह है, उसके नीचे प्रत्यंशा युक्त धनुष का चिन्ह है। महाराज ये भक्त लोग रोज रोज भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का ध्यान करते। इसकी बड़ा भारी महिमा स्कंद पुराण में, बाराह पुराण में, पद्म पुराण में, खास करके श्रील गोस्वामी पाद क्रम दीपिका में बृहद व्याख्या किए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान और चरण में जो चिन्ह है उसका एक एक चिन्ह का बड़ा भारी महिमा है, इसका बताया। फिर उसके नीचे महाराज गोखुर का चिन्ह है, उसके नीचे त्रिकोण का चिन्ह है। बाएं पैर के बीच में महाराज एक दोनों तरफ चार कुंभ का चिन्ह है। अब फिर नीचे जाएंगे तो सातवें में अर्ध कुंभ है, वहाँ पर अर्ध चंद्र का चिन्ह है। उससे नीचे जाएंगे तो आठवें स्थान पर महाराज मत्स्य का चिन्ह है। ऐसे सब मिला करके भगवान श्री कृष्ण के चरण में 19 चरण चिन्ह है। इन चरण को यदि कोई ध्यान करता है तो महाराज ये ब्रज सुंदरियाँ के समस्त कलमश यहीं से दूर हो गया। जब गोपियों ने देखा भगवान श्री कृष्ण का चरण मिल गया तो श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि पद चिन्हों को दर्शन करके देवियां परस्पर कहने लगी, पदानी यह चरण चिन्ह जो भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट दिखाई दे रहा है यह निश्चित ही नंद नंदन श्री कृष्ण का है, क्योंकि ये दूसरे का चिन्ह हो नहीं सकता है। महात्मा ये नंद पुत्र पुरुषोत्तम होने के कारण इनके चरण में 19 चरण चिन्ह ये सब देखते हैं।
महाराज जीव गोस्वामी पाद बहुत विस्तार से बहुत पुराणों का उदाहरण दे करके, खास करके पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, क्रम दीपिका इत्यादि में सब चिन्हों को इकट्ठा करके यहाँ पर बतलाए हैं कि किस किस चिन्ह का क्या क्या महिमा है। गोपियाँ मन ही मन कहती हैं कि देखो बड़े बड़े जोगी जति लोग तपस्या करके जिन श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं और भगवान का चरण चिन्ह उनको प्रकट नहीं, ध्यान में आता नहीं, और वही चरण चिन्ह जब ब्रज सुंदरियाँ देखी तो सब इकट्ठी होकर के श्री कृष्ण के एक एक चिन्हों के चरण चिन्हों को याद करने लगी और याद करके कहने लगी नहीं नहीं ये निश्चित हमारे प्यारे का चरण चिन्ह है। श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपी भूमि पर दृष्टिपात करके रोमांचित होकर के गदगद स्वर से विलाप करने लगी और विलाप करके भगवान श्री कृष्ण की इन चरण चिन्ह को दर्शन करने लगी। बैठ करके वे चरण चिन्ह का दर्शन कर रही हैं। इस प्रकार एक गोपी वर्णन करती हैं कि ये त्रिविध उन्माद है। देखिए जो भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है, एक साधारण चीज़ जब प्रकट होता है लोग उन्माद हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। किसी के पास धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, और जिसको अलौकिक संपत्ति भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो कितना मतवाला हो जाए। जत ज्ञात्वा मत्तो भवति आत्मा रामो भवति न किंचित वांछति न किंचित सोचती, ऐसा मतवाला हो जाता है। अरे जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, एक साधारण वस्तु के प्राप्त होने पर तो लोग मतवाला हो जाते हैं, उनका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, आंख चढ़ी रहती है। और जिनको भगवान श्री कृष्ण की चरण चिन्ह प्राप्त हो गया, खास करके भगवान की भक्ति प्राप्त हो गया, लेकिन महाराज इस भक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति का स्वभाव होता है, भक्ति जब प्राप्त हो जाए तो ये झुक जाता है, उसकी दृष्टि अब ऊपर नहीं पड़ती, नीचे पड़ने लगती है। और नीचे पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीलाओं का ये ब्रजबालाएँ याद करने लगी, एक एक चिन्हों को याद करने लगी, उनके चरण जाओ अंकुश इत्यादि। इस प्रकार श्रील चक्रवर्ती पाद जी अपनी टीका में खास करके स्वामी पाद, श्रीधर स्वामी पाद के जो वर्णन किए हैं उसी को यहाँ पर महाराज ये वर्णन करते हैं। तैस्तै पदैः तत्पदवी अन्विक्षन्तो ग्रतो बला बद्ध्वा पदै सुपृक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन्। उन चरण चिन्हों के द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण को ढूंढती हुई ये ब्रजबालाएं आगे बढ़ने लगी। तब सामने श्री कृष्ण के साथ किसी बधू का अर्थात किसी ब्रजबाला का बद्ध्वा पदै सुपृक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन्। महाराज इसके बाद वह देखती है कि आगे जब देखती है कि किसी बधू का चरण चिन्ह है, उसे देख कर वे अत्यंत दुखी हो गई और आपस में कहने लगी। देखिए कुछ कुछ बहुत प्रकार की गोपियां हैं, कोई सुपक्षा है, कोई विपक्षा है, कोई तटस्था है, कोई सुहृद प्रक्षा है। गोपियां तो बहुत हैं, तो जो विपक्षा नायिका हैं वो लोग महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के साथ किसी गोपी का चिन्ह देखी तो उनकी हृदय में सवतिया डाह प्रकट हो गया, चलन हो गया। भावार्थ दीपिका में कहते हैं सुप्रीक्त सम्मिश्रित। महाराज उन चरण चिन्ह को देख करके ब्रज गोपियों के हृदय में जो भाव प्रकट हो गया, अब जो विपक्षा नायिका हैं उन लोगों के हृदय में जलन हो गया कि वो कौन है। और जो स्वपक्षा हैं खास करके ललिता इत्यादि, सुहृद पक्ष इत्यादि, वे लोग तो हृदय में पहले से जानती थी भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी को लेकर के गए हैं, क्योंकि आचार्य चरण कहे हैं कि कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधा आधाय हृदय तत्याग ब्रज सुंदरी भी। रास में भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी को लेकर ही अंतर्हित हो गए थे, और जयदेव जी तो कहते हैं ना 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 लेकर नहीं गए, राधा रानी मान करके कृष्ण से पहले ही रात छोड़ दी थी।
तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अन्वेषण करने के लिए रास मंडली को छोड़ दिए। राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी भी। तुम्हारा इन गोपियों के हृदय में जो विरह का आग चढ़ा, जो राधा रानी को चिन्ह देख करके हृदय में जो अग्नि प्रकट हुआ, और इसका वर्णन सुखदेव जी अगले वाले श्लोक में करते हैं। इसका हम लोग फिर कल वर्णन करेंगे। जो राधा रानी के चरण चिन्ह कर देख करके ब्रज गोपियों के हृदय में क्या भाव प्रकट हुआ, इसका हम लोग वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री राधा पुराण बंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्य गम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परे गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायाम ताम प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागाध्वपांथै ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि। श्री राधाम स्नात विभूषिताम ब्रजप्याहूताम सखीभिप्रगे तद्गेहे विहितान्न पाक रचनाम कृष्णावशेषासनम कृष्णं बुद्धमवाप्त धेनु सदनम निर्व्यूढ़ गोदोहनम सुस्नातम कृतभोजनम सहचरे तम चाथ ताम चाश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में पुरुतमंद मते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला स्मरण में प्रातःकालीन लीला श्री किशोरी जी की श्रृंगार सेवा, उसका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिव्य वर्णन कर रहे हैं। और पूर्व प्रसंग में जिस प्रकार सखियों ने श्री किशोरी जी उनको सुंदर कंठश्री धारण कराई, सुंदर हार धारण कराए हैं। हार धारण कराने के बाद में श्री तुंग विद्या जी ने सुंदर क्षुद्र घंटिका उनको धारण कराया है। विस्तार पूर्वक कोंधनी, उस कोंधनी को धारण कराया है। और श्री रंग देवी जी ने उस समय सुंदर हंसक
पाद कंटक माने पदत्राण, पदपत्र, उन पदपत्रों को धारण कराया है। पदपत्र जो हैं उन पदपत्रों को धारण कराया है। श्री प्रिया जी की उंगलियों में सुंदर बिछुआ अपूर्ण रूप से बजते हुए सुशोभित हो रहे हैं। जो पदपत्रक है माने चरण के ऊपरले भाग के ऊपर जो धारण करने वाला जो आभूषण है, वो आभूषण अपूर्ण रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है और उससे अपूर्व सुंदर ध्वनि हो रही है, ये वर्णन कराए। अब 95 श्लोक में कह रहे हैं